जब आंदोलन चल रहा था, चिपको आंदोलन, तो आप उस समय आईएएस ऑफिसर रहे होंगे, रिजाइन तो या आपने अभी रिटायर हुए, तो उस समय एक कसक तो होगी कि कुछ गलत हो रहा है, दिख रहा होगा आपको कि ये हो रहा है। वो क्या हो रहा है? नहीं, बिल्कुल हमारे प्रदेश में 92 से एक बागेश्वर में एक सत्र हुआ था यूकेडी और अन्य पार्टियों का। उन्होंने कहा हम गैरसैंण चंद्रनगर भी उसको कहते हैं, उसको राजधानी बनाएंगे। 94 में हमारे यहाँ बड़े भारी आंदोलन हुए उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए, और राज्य प्राप्ति में जो शहीद हुए 42 लोग, और जो हमारे आंदोलनकारी थे अन्य, इनको अब पेंशन मिल रही है उत्तराखंड सरकार से, काफी लोगों को मिल रही है, तो उनके सबका यही सपना था कि स्थायी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। वो नहीं बन पाई, राजधानी अस्थायी देहरादून बनाई गई और उसको लटकाया गया, 25 सालों से लटका रहे हैं, तो ये दुखद है। और मैंने स्वयं ने, जब मैं सचिव था उत्तराखंड सरकार में 2021 में, सूचना के अधिकार अधिनियम में ये सूचना मांगी थी कि ये बताएं कि हमारी जो स्थायी राजधानी गैरसैंण है, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के लिए कितना खर्चा किया गया, भारत सरकार से कितनी मदद मिली, तो उसका कोई जवाब मिल नहीं पाया था। देखिए, अभी जो है आप रिटायर हो गए, लेकिन आप यंग दिख रहे हैं, आवाज भी बहुत बोल्ड है आपका, और इस समय एक समस्या है कि बाहर के लोग भी गैदरिंग मचा रहे हैं उत्तराखंड में आकर के। ये क्योंकि मैं भी उत्तराखंड का नहीं हूं, लेकिन ये समझता हूं, बड़ी गैदरिंग मचा रहे हैं वहां पर, और जो है डिमांड है कि उसको ठीक से ऐसा हो कि मतलब बाहर के लोग ज्यादा ना हो जाए, आप लोग अल्पसंख्यक ना हो जाएं, नॉर्थ ईस्ट की तरह आप लोगों का हाल नहीं हो जाए। तो क्या ये एनर्जेटिक पर्सन जो पूर्व आईएएस ऑफिसर है, कुछ ऐसा करेंगे आंदोलन की दोनों चीजों पे लड़ेंगे, गैरसैंण राजधानी भी हो और जो है बाहरी लोग भी जो है आप पे हावी ना हो जाए? देखिए, पूरे देश में हमारा संविधान सबको आने जाने की इजाजत देता है, हर प्रदेश में। बाहर के लोग हम किसी को नहीं मानते हैं। जो उत्तराखंड में अब रह रहे हैं और जिनको जो रह रहे हैं वो हमारे उत्तराखंड के निवासी हैं, और उनमें से कोई राजधानी गैरसैंण का विरोध कभी नहीं करता है, चाहे वो हरिद्वार के लोग हों, बाहर से भी आए हों, देहरादून में बाहर से आए हों, कोई भी राजधानी गैरसैंण का कोई विरोध नहीं करता है। और कभी कभी पॉलिटिकल कंपल्सन के कारण कुछ नेता अलुल जुलुल भाषण देते हैं या बात कहते हैं। भारत देश सबका है, लेकिन हमारे प्रदेश की राजधानी अब तक है ही नहीं, अस्थायी राजधानी है। किसी प्रदेश से लीजिएगा राजधानी, जब आप पहाड़ों में भी खाली हो रहे हैं, मैदान के लोग हावी हो जाएंगे, यहीं ज्यादा विधानसभा हो जाएगी, तो क्या होगा? आपका क्या होगा बताइए? नहीं, हावी होने की तो बात ही नहीं है, मैदान पहाड़ की बात नहीं है, हम केवल राजधानी की बात कर रहे हैं। वो लेंगे कैसे? उत्तराखंड मैदान के भी जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जो भी लोग रह रहे हैं, और पहाड़ के सब साथ हैं। वोट से लेंगे ना आप? वोट से ही तो लेंगे। हम नॉन पॉलिटिकल हैं, लेकिन हम उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो राजधानी गैरसैंण बनाने की बात करती हो 2027 के चुनाव में, अगर नहीं बनती है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से अभी अनुरोध करेंगे कि आप जो बजट सत्र 9 मार्च से होने वाला है, उसमें गैरसैंण को राजधानी घोषित करें, प्रस्ताव लाएं विधानसभा। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को आवाज सुनी नहीं जा रही है, आपकी वैल्यू नहीं दी जा रही है, कि वो वैल्यूलेस हो गए हैं, वहां वोट नहीं है, या क्या कारण है जो सुन नहीं रहे हैं? नहीं, इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, और हमारे जो सत्तासीन दल हैं, सत्तासीन लोग हैं, उनकी पद लोलुपता है, और उनका जो क्या कहूं मैं उसको, करप्शन ही कहूंगा मैं, मॉरल करप्शन। पक्ष है आपके साथ, विपक्ष है आपके साथ? हमारे साथ अभी तक हम कोई पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ आरएसएस के लोग भी जुड़े हैं, हमारे साथ यूकेडी के भी लोग जुड़े हैं, हमारे साथ कांग्रेस के भी लोग। विधानसभा घेरेंगे आप लोग? उत्तराखंड विधानसभा को घेरेंगे? जब आवश्यकता होगी तो जोड़ घेरेंगे।